हेलो एवरीवन, आई एम रवि शंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में मई 23 एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है फॉर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जाम, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो एनालिसिस है वो पूरा का पूरा 100% आईसीएआई के क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम जो आईसीएआई का प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है वो मई 18 से लेकर के नवंबर 22 तक का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है वो प्लस आरटीपी और एमटीपी ये चारों चीज कवर किए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो और उसको पूरा फॉलो करते हो तो आपको कुछ भी अलग से करके नहीं जाना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम आपको ये बोल देते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट में जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें कुछ इस तरह से हम लोग जो इम्पोर्टेंट बताए थे उसमें कुछ इस तरह से मैच किया था। लॉ में 80% मैच किया था, एडवांस अकाउंट में 75%, ऑडिट में 64%, ईआईएस एसएम में ईआईएस में 60%, उसके बाद एसएम में 85%, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 68% और इको में 70%। तो हम आपको ये परसेंटेज इसलिए बताए हैं ताकि आपको ये पता चले कि चलो मिनिमम 60% जो मिश्रा क्लासेस गारंटी लेता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट बताएंगे उसमें मिनिमम 60% मैच करेगा, वो 60 का 60% मिनिमम मैच करवा के दिखा दिए। ठीक है, और उसके बाद हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कुछ सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे बताते हैं और कुछ सब्जेक्ट का चार्जेबल है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें लास्ट अटेम्प्ट तक हम लोग एडवांस अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे रहे थे ग्रुप टू का। इस बार हम लोग ग्रुप वन का अकाउंट्स भी देंगे, ग्रुप टू का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट देंगे और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स देंगे। ठीक है, आपके रिलेशन में अगर कोई फाउंडेशन का होगा तो आप उसको बोल देना। ठीक है, कि ये वाला वीडियो जो है वो देख लेगा, मतलब इस चैनल पे आकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अकाउंट्स का वीडियो देख लेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम इस सब्जेक्ट मतलब इस अटेम्प्ट में न्यू किस किस सब्जेक्ट का देंगे, और लास्ट अटेम्प्ट में जो दे रहे थे वो तो देंगे ही। तो हम आपको बता देते हैं कि सीए फाउंडेशन का लॉ का, ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। सीए इंटरमीडिएट का जो बाकी का सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे विथ गारंटीड रिजल्ट। ये हम आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मतलब इंपॉर्टेंट बताने से पहले इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है। क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत मेहनत करके हम निकाले हैं और उस मेहनत का जो रिजल्ट है वो आपको मिलना चाहिए। अ, उसका रिजल्ट कुछ आपको इस तरह से मिलेगा कि जब आप एग्जाम दे के निकलोगे तो आपको वो फील आएगा कि चलो हाँ, जितना इंपॉर्टेंट सर ने बताया था वो सारा करके आए थे और उसी में से क्वेश्चन आया था, और आंसर भी आप स्टडी मटेरियल का ऑलमोस्ट करके गए रहोगे क्योंकि सारे ही क्वेश्चन हम आपको जो बताए रहेंगे वो स्टडी मटेरियल से ही बताए रहेंगे। ठीक है, और इंस्टीट्यूट के आंसर में इंस्टीट्यूट के एग्जाम में अगर आप स्टडी मटेरियल का आंसर लिखते हो तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, तो हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट का भी हम लोग देते हैं, आप वो लेना चाहो तो हम लोग से ले सकते हो कांटेक्ट करके। जैसे ग्रुप वन का अकाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। और ग्रुप टू का एडवांस अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट चार्ज मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी जो है वो चार्जेबल है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको कॉल या व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करना होगा। ट्राई करना कि व्हाट्सएप ही करें, मैक्सिमम स्टूडेंट वही करते हैं, कॉल का थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ। और वैसे कोई डाउट होगा तब आप कॉल कर लेना, आपका डाउट डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल जो है वो मई 22 या नवंबर 22 या मई 23 इस अटेम्प्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर इससे पहले अटेम्प्ट का आपके पास स्टडी मटेरियल है आईसीएआई का, या नहीं तो आप इससे पहले अटेम्प्ट में जो है वो ट्यूशन लिए थे, मई 22 से पहले लिए थे, तो डेफिनेटली सीए इंस्टीट्यूट जो है मई 22 अटेम्प्ट के लिए बहुत सारा नया सम्स अपने स्टडी मटेरियल में ऐड किया था, वो आपको करना पड़ेगा। अच्छे से सुन लो, वो नए सम्स जो है वो आपको करना पड़ेगा। और मेरा जो इम्पोर्टेंट है वो हम अभी प्रेजेंट स्टडी मटेरियल जो है, यानी जो मई 23 के लिए है वही सेम नवंबर 22 के लिए था और मई 22 के लिए भी वही था। उसी स्टडी मटेरियल से हम आपको इम्पोर्टेंट यहाँ शो करेंगे। तो आपके पास अगर वो स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको सी इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड करके वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखना है।
हम आपको इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर फोटो भी दिखाएंगे, जिससे आप वो आइडेंटिफाई कर पाओ। आप जहाँ भी ट्यूशन लिए होगे वो वाले सर का अपना स्टडी मटेरियल होगा, उनके स्टडी मटेरियल में आप ये क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ये वाला सम्स जो है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है और आपके वो वाले सर भी करवाए हैं। डेफिनेटली 99% जो ट्यूशन सेंटर है इंडिया में सीए इंटरमीडिएट का, वो इंस्टीट्यूट का जितना भी इलस्ट्रेशन है और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स है वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। मतलब इंस्टीट्यूट का करवाना उन लोग का वो होता है, कर्तव्य होता है। तो डेफिनेटली आपको वो सब सम्स वो करवाए होंगे। आपको मेरे वाले वीडियो में से वो सारे सम्स को वहां पे मार्क कर लेना है। देखो, एक बात हम दोबारा आपको बोलना चाहेंगे कि मेरे इस इम्पोर्टेंट का बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। आप अगर इसको पूरा देखोगे तो आपको इसका कितना आप वैल्यू देते हो ये आप एग्जाम जब दे के आओगे तब पता चलेगा, ठीक है। हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम मतलब इंस्टीट्यूट कैसा पेपर सेट करता है, कैसा आरटीपी बनाता है, कैसा एमटीपी बनाता है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का क्या ट्रेंड है, सब कुछ सिर्फ इंस्टीट्यूट के ऊपर बेस्ड करके बनाते हैं। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, सिर्फ, ठीक है। एग्जाम भी इंस्टीट्यूट ही लेगा आपका, एग्जाम के पेपर का चेकिंग भी वही करेगा, और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऊपर ही पूरा अगर बेस्ड करके अगर हम बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है स्टडी मटेरियल से बाहर कुछ करोगे। 100% प्योर स्टडी मटेरियल ही आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि चैप्टर वाइज हम आपको मतलब वेटेज भी बताते चलेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ मतलब कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का सीए इंस्टीट्यूट पूछता है, जिससे आप किस चैप्टर को कितना ज्यादा प्रायोरिटी दोगे वो मैटर करता है। मान लो कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसमें कितना टाइम देना है, छोटा है तो कितना टाइम देना है, वेटेज भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके पास मई 22 से पहले का है तो आपको प्रेजेंट स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, फिर वहां से आपको मार्क करते हुए चलना है, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो हम आपको इनिशियली भी अभी वीडियो में बताए हैं कि एडवांस अकाउंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ग्रुप 1 का अकाउंट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपको वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हम लोग आपसे मेल आईडी मांगेंगे, आपके मेल पे मिल जाएगा, और वो सब सारा सब्जेक्ट चार्जेबल है, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो प्योर थ्योरी है। सीए इंस्टीट्यूट इस पे एक क्वेश्चन बनाता है, सबसे लास्ट जो क्वेश्चन रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें सीए इंस्टीट्यूट थ्योरी पूछता है, और थ्योरी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। थ्योरी में आप कितना भी लिख लो पूरा मार्क्स सी इंस्टीट्यूट देता नहीं है, ठीक है। जो रियलिटी है वो हम आपको बताते हैं, मगर ये तो ऑप्शन में रहता है थ्योरी वाला क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और क्वेश्चन 4 to 6 के बीच में कोई आपको 4 करना है, तो फिर आपको अगर क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 के बीच में कोई 4 करना है तो थ्योरी वाले ऑप्शन को ना करना ही ज्यादा बेटर है। वो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल में पूरा मार्क्स मिलता है, और जो थ्योरी है उसमें थोड़ा सा इंस्टीट्यूट कम नंबर देता है, तो आपको कम मिले ये आप ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो थ्योरी है इसमें हम हर अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट कुछ बताते नहीं है भाई, ये हम सारा प्रैक्टिकल चैप्टर का आपको बताएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली प्रैक्टिकल चैप्टर आपको 60 आउट ऑफ 60 दिलाने के लिए काफी है, ठीक है। 60 आउट ऑफ 60 अगर आप मेरे स्टडी मटेरियल को मतलब मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रॉम आईसीएआई का स्टडी मटेरियल से करके जाते हो, ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर इंस्टीट्यूट कोई कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है जो स्टडी मटेरियल से बाहर है, तो भी हम आपको जितना सम्स बोले रहेंगे प्रैक्टिस करके जाओ, उसी में से रहेगा। थोड़ा बहुत डेटा को आगे पीछे किया रहेगा, कुछ छोड़ दिया रहेगा, या कुछ कुछ हाइड इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपको समझना होगा। जैसे इस बार नवंबर 22 में एक क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का वैसा पूछा था। तो तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। देखो रेशियो एनालिसिस का क्या हिस्ट्री है कि ये एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का आता है। मई 18 से लेकर के जनवरी 21 तक एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का आया था। बट उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट जुलाई 21 और दिसंबर 21 में ये इस चैप्टर से 10 मार्क्स का पूछा। अब आप मेरे को बोलोगे कि आप मेरे को ये कब क्या आया है, ये क्यों बता रहे हो, तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको हिस्ट्री पता चले। हिस्ट्री जान लेने से ये होता है कि हाँ चलो भाई, एक मेरे को एक ट्रेंड पता चल जाता है कि कितने कितने मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछता है, और हिस्ट्री जानने के बाद आप उस चैप्टर को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करोगे। मई 23 अटेम्प्ट के लिए आपको 5 से लेकर 10 मार्क्स तक इस चैप्टर को एक्सपेक्ट करना है कि हाँ भाई 5 से लेकर 10 नंबर तक का इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको वो कौन कौन से सम्स प्रैक्टिस करने चाहिए जो मई 23 में 5 से लेकर 10 मार्क्स तक आपका सिक्योर हो जाए।
तो चलो वो सम्स का हम आपको फोटो दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको आना है पेज नंबर 3.40। ओके, 3.40 में जब आप आओगे तो वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, प्लीज वहां से मार्क कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ओके, और यहाँ पर देखो इसमें बहुत सारा रेशियो निकालने के लिए बोला हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 3.48 में आ जाओ। पेज नंबर 3.48 में आओगे तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा। एक्चुअली ये एक पेज पहले है, पेज नंबर 3.47 में है। आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिख रहा है, ये वाला आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 3.59 में आना है। पेज नंबर 3.59 ये आपको करना है आपके एग्जाम के लिए। पेज नंबर 3.59 क्वेश्चन नंबर 1, ये देख रहे हो नीचे में, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको पेज नंबर 3.60 में आना है, वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसी पेज में नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट इंपॉर्टेंट, डू नॉट प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके जाना है, दिख रहा है बैलेंस शीट के ऊपर में है। और इसके पहले जितना भी क्वेश्चन बोला, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत सारा रेशियो से रिलेटेड था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट से रिलेटेड था, क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला वो डिटरमाइन एवरेज इन्वेंट्री से रिलेटेड था, क्वेश्चन 2 वेरियस रेशियो से रिलेटेड था, क्वेश्चन 3 पीएल एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड था। और अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो बोले वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सारा रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बैलेंस शीट से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सारा रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, 5 ठो रेशियो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्ट इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के, जिसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बोले हैं, ना उसके बारे में चर्चा किए ना कुछ किए, डेफिनेटली वो नॉट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आपको एक बात हम आपको बता देते हैं कि अगर हम आपको किसी इलस्ट्रेशन या किसी क्वेश्चन के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं करेंगे, तो चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, वो नॉट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, अगर हम आपको किसी यूनिट के मतलब किसी इलस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और वो किसी टॉपिक से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन हम आपको नहीं बोल रहे हैं करने के लिए। और हम आपको बार बार ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये नहीं करना, जो करना है वो बोलेंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं बोले वो आपको नहीं करके जाना है, ठीक है। वो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर May 23 एग्जाम है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। चैप्टर नंबर 4 जो है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एवरी अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट इसमें इस चैप्टर से 10 नंबर का पूछा है, 10 मार्क्स का। मतलब देखा जाए तो दिसंबर मतलब सीए इंस्टीट्यूट एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 10 मार्क्स का पूछा है, मगर दिसंबर 21 में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का पूछा था। और जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है, डेफिनेटली आपके लिए वही जानना जरूरी है। आप बोलोगे अरे सर लास्ट एग्जाम जो उसके बारे में बताओ, तो जो नवंबर 22 एग्जाम है हुआ है, उसमें सीए इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा, एक 4 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा। ओके, तो चलो हम आपको आगे बताते हैं कि आपके एग्जाम के लिए आपको May 23 के लिए जो 10 मार्क्स इस चैप्टर से फिक्स है, उसके लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना चाहिए, जिससे 10 का 10 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12 में आ जाओ। पेज नंबर 12 में आने के बाद आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 21 में आ जाइए, ठीक है। 21 में आ जाइए, वहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद 22 में आ जाइए। ओके, देखो 22 दिखा रहा हूँ, मगर उससे पहले आपको ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हो, तो स्टडी मटेरियल का सारा सम्स कर लेने के बाद आपको कोई भी ट्यूशन सेंटर का कोई भी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। सारा काम हम कर चुके हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और आपसे मेरा एक्सपेक्टेशन 70, मिनिमम 70 से ज्यादा है, क्योंकि 76, 81, 82 ऐसा बहुत सारे बच्चों का आ चुका है लास्ट नवंबर 22 से पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें, उससे पहले वाले में, ठीक है। तो मतलब जब बच्चे ये बोलते हैं कि एग्जाम दे के निकलते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ हम पास होंगे बिकॉज ऑफ आपके एनालिसिस के वजह से, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपसे मिनिमम मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो 60 मार्क्स एफएम और कम से कम
हम आपको इको भी इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो इको में नहीं 40 में कम से कम 25-20 एक्सपेक्ट करेंगे, यानी आप मान के चलो 80 से ज्यादा इसमें हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि हम आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी के लिए है जिनका एग्रीगेट का इशू होता है, ठीक है, कि हमको 200 मार्क्स लाना है और 200 नंबर आ नहीं पा रहा है, ठीक है। बिकॉज किसी सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा आएगा तो चलेगा, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा कम नंबर रहता है। तो ये वीडियो मेरा और एडवांस अकाउंट का वीडियो, ये दोनों आपको 60 से ज्यादा दिलाने में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, बहुत, ठीक है। इसका वैल्यू आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम दे के आओगे और आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे कि चलो मैच कर गया बहुत कुछ, ठीक है। चलो आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दिखाने का पर्पस यही है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरा स्टडी मटेरियल अलग है, थोड़ा पुराना है, तो फोटो दिखा के करिए। तो आप लोग के लिए ये भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो आपको दिख रहा है पेज नंबर 4.32 में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 43 नंबर पेज में आ जाइए। हाँ, एक मिनट, 42 नंबर पेज में आइए। वहां पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट, ओके। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट के बाद देखो आपको यहाँ पर नीचे में एक क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है वो, उसके बाद नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो इस क्वेश्चन को नया नया डाला ही है स्टडी मटेरियल में, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मई 23 एग्जाम के लिए, ठीक है। आ जाओ अगला चैप्टर। अब आपको आना है नेक्स्ट वाले चैप्टर जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में आना है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बार आपको हिस्ट्री बताते हैं। आपका 30 सेकंड ले करके हम आपको हिस्ट्री बताते हैं कि ये चैप्टर पहले एक अटेम्प्ट में आता था और एक अटेम्प्ट में नहीं आता था, ठीक है। यानी मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया। मई 18 से इसलिए हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि मई 18 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, वहां से हम आपको बताएंगे। मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया। मई 19 में आया, नवंबर 19 में नहीं आया। उसके बाद का देखो, उसके बाद कंटिन्यू पूछना शुरू किया इंस्टीट्यूट। नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, सभी अटेम्प्ट में पूछा सी इंस्टीट्यूट। आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है ना नवंबर 22, उसमें भी इस चैप्टर से 4 मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट पूछा था। तो आपके एग्जाम के लिए आप ये मान के चलो इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, चलो मैं वो आपको बताता हूँ। आपको क्या क्या करके जाना है? आपको करके जाना है आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से वो क्वेश्चन जो आपको 10 नंबर दिलाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको आना है पेज नंबर 5.9 में, वहां पर आपको करके जाना है। पेज नंबर 5.9 में जब आप आओगे तो वहां पर आपको करके जाना है इलस्ट्रेशन नंबर 3। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12, ये पेज नंबर 12 में आओगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फिर आपको पेज नंबर 17 में आना है, वहां पर आपको जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है, ओके। उसके बाद 18 दिख रहा है। देखो ये सब सारा जो क्वेश्चन है, आप पेज नंबर 5.18 में आओ, वहां पे हम आपको बताते हैं। देखो ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, सब आर्बिट्रेज से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और ये सी इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल में मई 22 के आसपास डाला था, ठीक है। मतलब आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में डाला था, ठीक है। नए नए सम्स ऐड किया था, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन उससे पहले नहीं था, नया ऐड किया था। तो देखो ये बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है, इस आर्बिट्रेज वाले टॉपिक के ऊपर में। तो इंस्टीट्यूट आपका जो एग्जाम होगा ना, मतलब मई 23, उसमें ये इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9 जो अभी चार्ट को इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसमें से कोई एक पूछ सकता है। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में
कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो आप हम लोग से पर्सनली, जो कॉल का नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको बेस्ट पॉसिबल वे, बहुत बेस्ट तरीके से समझाएंगे, जो समझाना फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बदले में बस यही चाहिए कि आप इसमें, अगर आप एफएम में पूछते हो तो 80 से ज्यादा आपको ला के दिखाना होगा। ठीक है, आपको जितने डाउट पूछना पूछिए, हम आपको ऐसे जरूर बताएंगे कि आप एक बार में सेटिस्फाई हो जाओगे, बोलोगे हाँ अब किसी भी डाउट का इसमें मतलब गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब सब समझ में आ गया, ऐसा लगेगा, ये फील आपको दिला देंगे। ठीक है, चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। आगे बताते हैं हम आपको। इलस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर 5.20 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। फिर आपको पेज नंबर 21 में आना है, वहां पर देखो क्या इंपॉर्टेंट है। वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको पहले ही बोल दिए थे, 4 इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। 5, 6, 7, 8, 9 अगर ले तो 5 इलस्ट्रेशन हो जा रहा है। फिर आपको 36 नंबर पेज में आना है, वहां पर आपको दिखेगा 12 नंबर इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये 12 नंबर इलस्ट्रेशन एक्चुअली एक पेज पहले है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 37 नंबर पेज में आना है, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर May 23 एग्जाम। देखो क्वेश्चन जो बोल रहे हैं इस चैप्टर से थोड़ा ज्यादा है, मगर भाई इसी में से आएगा। ठीक है, आप कर लेते तो समझ लो आप सेव हो गए। दूसरे सब्जेक्ट में फिर ध्यान देना। एफएम में अगर आप ये सारा इंपॉर्टेंट कर लेते हो तो फिर एफएम में और दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 5.47 के नीचे में आपको दिखेगा। फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। फिर अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 उसके नीचे दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिस क्वेश्चन के बारे में हम आपको कुछ नहीं बोले, स्पेशली वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेब्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करना है। मतलब जिस इलस्ट्रेशन के बारे में और जिस टेस्ट और नॉलेज के सम्स के बारे में हम आपको कुछ नहीं बोले, वो आपको नहीं करना है। ठीक है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए नॉट इम्पॉर्टेंट पोर्शन को छोड़ के आपको थोड़ा जो है वो टाइम सेव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, डेफिनेटली। अब आप आ जाओ अगले वाले चैप्टर में। देखो अगले चैप्टर बताने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट के लिए आप कांटेक्ट कर लेना हम लोगों से। ठीक है, जैसे एडवांस अकाउंट और अकाउंट्स का तो फ्री में ही मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जो बाकी सब्जेक्ट बच गया उसके लिए कांटेक्ट कर लेना। वो चार्जेबल है और उसमें भी गारंटी है, मिनिमम 60% मैच करवाएंगे। जबकि हम इस बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है, उसमें तो 30 मार्क्स का मेरा ही वाला में से मैच कर गया था, और हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बोले थे। आपका चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोले, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और वही पूछ दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बोलेंगे और गारंटी लेंगे कि मैच करेगा। किसी किसी सब्जेक्ट में तो मतलब मान के चलो कि 85-90% मैच कर जाता है। ठीक है, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर लेना डेफिनेटली। वो सब आप लोग के लिए ही इतना मेहनत की है, थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज है, मगर जब आप पास हो जाओगे तो फिर आपका अचीवमेंट उससे लाखों गुना ज्यादा रहेगा। ठीक है, आज हम आपको लीवरेज चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताते हैं। एवरी अटेम्प्ट 10 मार्क्स, इकलौता ऐसा चैप्टर है, जैसे हम आपको अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताए ना, फिर हम आपको इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा चैप्टर जो है कैपिटल बजटिंग, यानी उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से इंस्टीट्यूट बताता है, जो चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट इसमें से कभी कभी 20 नंबर का, कभी 15 नंबर का भी पूछा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो इतना बड़ा चैप्टर होने के बाद भी इंस्टीट्यूट इसमें से सिर्फ 5 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लीवरेज एक ऐसा चैप्टर है, इकलौता ऐसा चैप्टर है, जो एवरी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स फिक्स है। जब से इंस्टीट्यूट ने सिलेबस रिवाइज किया मई 18 से लेकर नवंबर 22 तक, एवरी अटेम्प्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, वो इसलिए हम आपको एवरी अटेम्प्ट बोल रहे हैं क्योंकि आपके मई 23 में भी 10 ही नंबर का आएगा। आपको कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखाएंगे फोटो, उसका प्रैक्टिस कर लिया तो वो 10 नंबर आपका है, आपका इंतजार कर रहा है। बस ये समझ लो कि आप वो सारे क्वेश्चन जो बोलेंगे यहाँ पे करने के लिए, वो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 नंबर आपका हो गया, आपके मार्कशीट में ऐड हो गया। बस आपको उतना कम सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो हम आपको दिखाएंगे अभी फोटो। ठीक है, और एग्जामिनेशन का जो 1-1.5 दिन रहता है, उस बीच में आपको वो सब जो इंपॉर्टेंट आप प्रैक्टिस किए रहोगे मेरे वाले में से, क्योंकि हम इतना पहले वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग पूरा कवर करके जाओ, इसीलिए तो उसको जरूर देख के जाना कि मेरे इंपॉर्टेंट का क्या क्या प्रैक्टिस की हो। ठीक है ना, जहाँ पे आपको ज्यादा हार्ड लगे या गलती कर रहे होगे वहाँ पे मार्क करके रखना अलग पेन से, जिससे आप
आप एग्जाम में उसको कवर कर पाओ। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। हम आपको बताते हैं कि आपके May 23 में जो 10 नंबर का आएगा उसमें क्या क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो उसमें आपको पेज नंबर 19 में आना है। 19 का मतलब हम आपको 6.19 नहीं बोल के सिर्फ 19 बोलेंगे, आप समझ लेना 6.19 ही बोल रहे हैं। ठीक है, लास्ट का पॉइंट के बाद का डिजिट बोलेंगे हम आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में इंटरेस्ट 2 बार आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में दिया हुआ और एक बार आपको खुद समझना होगा कि हाँ अदर इंटरेस्ट भी है, बैलेंसिंग फिगर में आएगा। वो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 80% से ज्यादा बच्चा गलती कर देगा अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें 2 बार आ रहा है, एक फाइनेंशियल लिवरेज के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से उसका प्रैक्टिस कर लेना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो आपको पेज नंबर 21 में आना है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। फिर आप 29 में आ जाओ, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी और आपका ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू 1 बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, तो समथिंग लाइक दैट। तो आप अपना इसको प्रैक्टिस कर लेना। और 29 नंबर पेज में आप आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 5 इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 अगले पेज में दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर में, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस ये क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम में पूछा नहीं है भाई, आरटीपी में बार बार पूछ रहा है, एमटीपी में बार बार पूछ रहा है, मगर अपने एग्जाम में नहीं पूछ रहा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना 8 नंबर क्वेश्चन। और फिर फाइनली लास्ट में 11 नंबर क्वेश्चन आपको करके जाना है, 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, बीच में जो इलस्ट्रेशन और टेस्ट नॉलेज का सम आप छोड़ दिए जिसके बारे में कुछ नहीं बोले, डेफिनेटली वो नॉट इंपॉर्टेंट है। डू नॉट प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन बिकॉज वो आपका टाइम, देखो अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो सारा कुछ पढ़ो, और मेरे वीडियो को देख रहे हो तो यानी आप इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपका ज्यादा मार्क्स लाने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना, वो हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और गारंटी लेते हैं यार आपका लाइफ बदल जाएगा अगर आप सारे इस मेरे क्वेश्चन को कर प्रैक्टिस करके जाओगे। एग्जाम में भी वही सब क्वेश्चन आएगा, आप उसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करके गए रहोगे, एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे और आप पास हो जाओगे तो डेफिनेटली लाइफ बदल जाएगा, पास होने के बाद बदलेगा। और पास होने के लिए ये सब क्वेश्चन जरूरी है प्रैक्टिस करना। ठीक है, और चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, मतलब अगले चैप्टर में चलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। अब देखो चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसका दूसरा नाम जो ट्यूशन टीचर लोग बोल के पढ़ाते हैं वो कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बीकॉम वगैरह में इस चैप्टर का नाम कैपिटल बजटिंग है। ठीक है, तो हम आपको इसलिए इसका दूसरा नाम बता दिए क्योंकि आप बीकॉम अगर किए होगे, कर रहे होगे, तो आप पढ़े होगे इसको, तो आप अभी से इसको ऐसे समझने लगोगे अरे ये इजी है कर लेंगे, आपके लिए बोले हैं। ये चैप्टर 5, 10, 15, 20 इतने मार्क्स तक का आया हुआ है अलग अलग अटेम्प्ट में। ठीक है, आपका जो नवंबर 22 एग्जाम हुआ है, ठीक है, आपका जो नवंबर 22 एग्जाम हुआ है इसमें सीए इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, एक 10 नंबर का और एक फिर से 10 नंबर का। पहला जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा वो इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाया, मतलब मान लो कि थोड़ा दुश्मनी के भावना से पेपर सेट किया गया था इस बार एफएम का। हर अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट एक पेपर जरूर हार्ड बनाता है, जैसे ग्रुप 1 में इस बार नवंबर 22 एग्जाम में टैक्स बनाया गया था, ग्रुप 2 में एफएम पे टारगेट किया था, तो एफएम को ये लोग कुछ ज्यादा हार्ड बना दिए थे। ठीक है, जिसमें ये लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसा डाले थे जिसमें कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वही अटेम्प्ट कर पाया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम मोटा मोटी हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि 10 + 10 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अगर हम आपको पास्ट के 6 अटेम्प्ट का बात बताएं कि कब कब कितने कितने मार्क्स का आया है, तो नवंबर 20 में 5 मार्क्स का, जनवरी 21 में 15 मार्क्स का, जुलाई 21 में 10 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का, मई 22 में 10 मार्क्स का और नवंबर 22 में 20 मार्क्स का। ये हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि आपको ये पता चले कि हाँ इस चैप्टर का क्या वेटेज है इंस्टीट्यूट के नजर में। ठीक है, मिनिमम 10 15 ये चल रहा है। ठीक है, May 23 अटेम्प्ट के लिए 5 से 10 नंबर का आप एक्सपेक्ट करो, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, 5 से 10 नंबर इनफ है। क्योंकि इस चैप्टर को पूछने की वजह से आप मेरे वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, सारे बात को अच्छे से सुनना क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप पास हो जाओगे तो भी फ्यूचर में आपको ये सब बात काम आएगा। अगर चैप्टर किसी एक चैप्टर को अगर इंस्टीट्यूट किसी एक चैप्टर को 20 मार्क्स का पूछ दिया तो इंस्टीट्यूट फिर किसी दूसरे चैप्टर को पूछ ही नहीं पाता है। जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता दें कि नवंबर 22 में वर्किंग कैपिटल के आने का चांस बहुत ज्यादा था, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मई 22 में भी उस पर क्वेश्चन नहीं आया था।
और इंस्टीट्यूट May 22 में डिविडेंड डिसीजन बोल के एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें सी इंस्टीट्यूट एक भी क्वेश्चन May 22 में भी नहीं पूछा था, तो इंस्टीट्यूट को नवंबर 22 में पूछना चाहिए था। और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने पे May 22 में नहीं पूछा था, तो नवंबर 22 में पूछना चाहिए था। इंस्टीट्यूट ने दोनों पे फिर से नवंबर 22 में भी कुछ नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन से 10 + 10 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछ ही दिया है, तो आपके May 23 अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट जिसको 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, जो चैप्टर नंबर 10 में है, हम आपको करवाएंगे, हम आपको बताएंगे क्या करके जाना है। अगर आप मेरे बोले हुए क्वेश्चन को कर लोगे तो वो 10 का 10 आपका ही होगा, डेफिनेटली आपका होगा, गारंटी लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे डिविडेंड डिसीजन में, जो आप करके जाओगे तो आपका 5 मार्क्स इसमें सेव हो गया, समझ लो अभी से। जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी आपका सेव हो गया। बस एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके चले जाना, देख के चले जाना, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपका चैप्टर नंबर 7 से इस बार 5 से 10, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना सही नहीं है, क्योंकि दूसरे चैप्टर को पूछ नहीं पा रहा है इंस्टीट्यूट। और अगर आप दूसरे चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना ही छोड़ दो कि चलो इस चैप्टर से तो 2-3 अटेम्प्ट से आ ही नहीं रहा है, नहीं पूछेगा, तो इंस्टीट्यूट उस चैप्टर से जरूर पूछेगा, इस चैप्टर को थोड़ा सा कम करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले चैप्टर को थोड़ा कम करेगा, ठीक है। तो 5 से 10 नंबर का। अब 5 से 10 नंबर लाने के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखाते हैं। चलिए 24 नंबर पेज में आइए, वहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो एआरआर से रिलेटेड है, ये आपको करना है। देखो इंस्टीट्यूट इसमें एआरआर, आप ट्यूशन जहां पढ़े होगा उसमें एक ही बार एआरआर निकालना सिखाया गया होगा आपको, जहां तक मेरे को लग रहा है। हो सकता है दोनों सिखाया गया हो, मगर इंस्टीट्यूट इसको 2 तरीके से किया है, तो आप दोनों तरीका कर लेना, ठीक है। एक बार वो क्या कंसीडर करके कर रहे हैं, तो एआरआर अलग आ रहा है इस, और दूसरे नीचे वाले में अलग आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना भाई। और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का करना, ये वाला सम्स आपके ट्यूशन टीचर हो सकता है मे बी ऊपर वाला करवाए हो ए नंबर, नीचे वाला नहीं करवाए हो, और इंस्टीट्यूट ये कहाँ से नया वाला कॉन्सेप्ट ले करके इसको सॉल्व कर रहा है। बहुत सारे ट्यूशन टीचर करवाए हैं, डेफिनेटली हम भी किए थे जब हम एफएम पढ़े थे तब, मगर आपको जो है वो दोनों नहीं करवाया हो सकता है, तो आप दोनों कर लेना, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ नया है इसमें। आ जाओ 35 नंबर पेज में आ जाओ आप। 35 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 8, आईआरआर से रिलेटेड है, आपको ये करना है। पेज नंबर 42 में आ जाओ, यहाँ पर आपको MIRR से रिलेटेड सम दिखेगा, ठीक है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करना है। इंस्टीट्यूट कुछ भी नया पूछ देता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना कंपलसरी, उसमें इंस्टीट्यूट एक दो ठो क्वेश्चन में ऐसे लगता है कि थोड़ा वो जो होता है ना नाग सांप जो आपको डस रहा है, उस तरह से सी इंस्टीट्यूट 2-3 क्वेश्चन में डसता है बढ़िया से, ठीक है। जैसे इस बार भी किया था, पहले वाले अटेम्प्ट में भी किया था, तो हर अटेम्प्ट में तो ये सो MIRR जो है अजीब तरह का कैलकुलेशन है, मगर ईजी है, ठीक है। अगर आप नहीं करके गए रहोगे तो डेफिनेटली आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, मगर अगर आप एक बार देख के चले गए रहोगे तो आपके लिए ये समझ लो कि बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। तो MIRR वाला क्वेश्चन कर लेना। अगर आपके ट्यूशन टीचर नहीं करवाए होंगे तो आप स्टडी मटेरियल से करना, और नहीं समझ में आए तो मेरे को कॉल कर लेना, हम आपको समझा देंगे, और वो हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। चिंता करने का कोई बात ही नहीं है। अब आप आ जाओ 55 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 15, आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम बहुत कुछ इसमें पूछ रहा है, देख रहे हो ये कर्सर जो दिखा रहे हैं हम आपको, बहुत कुछ पूछ रहा है, तो इसको हम मिक्स्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 17 नंबर पेज में आ जाओ, सॉरी 62 नंबर पेज में आ जाओ। 62 नंबर पेज में आप आइए, और वहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 67 नंबर पेज में आइए आप, वहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। फिर आपको 73 नंबर पेज में आना है, 73 नंबर पेज। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनो। देखो अगर इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से सिर्फ 5 ही नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्रोबेबल है आने का, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके फिर करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, मगर आप इसको अच्छे से करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इस चैप्टर में टेस्ट योर नॉलेज का सम आपको ज्यादा बोलेंगे करने के लिए, ऑल्दो ये चैप्टर में से 5 से 10 नंबर का ही एक्सपेक्टेशन है, मगर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंट, दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, और अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है,
फिर क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 इंस्टीट्यूट थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन बड़ा है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखने में होता है वो इंस्टीट्यूट नहीं पूछता जनरली अपने एग्जाम में, ठीक है। ये हम आपको अंदर का बात बता रहे हैं, जिस क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन हो जाए, या 1 and 1.25 पेज में हो जाए, या 1 पेज में हो जाए, और वो क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने आप में एक बहुत ही लेंदी हो। सोल्यूशन कितना भी बड़ा हो मगर क्वेश्चन छोटा होना चाहिए। इंस्टीट्यूट का जो नंबर ऑफ पेज का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 पेज में हो गया या 1.25 पेज में हो गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा ज्यादा पेज लगने वाला, मगर इंस्टीट्यूट इसको बार बार एमटीपी में पूछ रहा है, मॉक टेस्ट पेपर में, तो आप इसको कर लेना भाई, ठीक है। समझने में दिक्कत होगा जहां तक मेरे को लग रहा है तो मेरे से पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है आपको। फिर आप आ जाइए, रेस्ट इलस्ट्रेशन और टेस्ट नॉलेज का सम्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नहीं करना है आपको। अदर सब्जेक्ट के लिए हम लोग को कांटेक्ट कर लेना, बार बार इसलिए याद बीच में बोल रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे स्किप करके स्टार्टिंग का छोड़ दिए रहते हैं, सीधा इंपॉर्टेंट से स्टार्ट किए वो होते हैं, ठीक है। तो उनको बीच में बताना जरूरी होता है कि भाई अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट भी आप ही के लिए निकाले हैं। आप अब एडवांस अकाउंट और अकाउंट्स के अलावा जो है वो इंटरमीडिएट से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मिल सकता है। जो 3 सब्जेक्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी चार्जेबल है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे हम लोग को कॉन्टैक्ट करना होगा, ठीक है। और जो है वो आपके लिए ही है, तो उसका बेनिफिट उठाओ और फिर पास हो जाओ। रिस्क एनालिसिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, इसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं, ठीक है। आपको वीडियो में कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में या मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा हो, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, या कोई आपके पास कुछ ऐसा वो हो, मतलब सजेशन हो, तो वो भी बोल सकते हो। नो प्रॉब्लम, आप वो भी बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 7, रिस्क एनालिसिस। तो देखो इस चैप्टर में क्या है कि ये चैप्टर सी इंस्टीट्यूट पहले एक अटेम्प्ट में पूछता था, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता था। जैसे हम आपको ये बताएं तो मान के चलो ना कि मई 18 से लेकर के आने वाला 3-4 अटेम्प्ट तक, 5 अटेम्प्ट तक सी इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में पूछा, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछा। मगर इंस्टीट्यूट लास्ट के 2 अटेम्प्ट से, यानी मई 22 और नवंबर 22, दोनों अटेम्प्ट में सी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से पूछा है। और आप बोलोगे कि तब मेरे अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट नहीं भी पूछ सकता है इस चैप्टर से, हम ये नहीं बोल रहे, मतलब मान के चलो 50-50 है, इस चैप्टर से नहीं भी पूछ सकता है। मगर अगर 50% चांस है आने का, तो आपको कौन कौन से सम्स करके जाना चाहिए। ये चैप्टर मेरे ख्याल से आपके पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है, जहां तक मेरे को लगता है और जहां तक हम अपने स्टूडेंट लोग से सुनते हैं, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन 50% जो चांस है आने का इस चैप्टर से, 5 से लेकर 10 मार्क्स तक का, उसके लिए क्या क्या करके जाना चाहिए, चलो हम आपको स्क्रीन के ऊपर उसका फोटो दिखाते हैं। आपको जो है वो 18 नंबर पेज में आना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 7, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए आइए इलस्ट्रेशन, फिर पेज नंबर 22 में आइए, वहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगले पेज में आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 है जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वाले पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 25 है, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, पेज नंबर 8.25 में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पेज नंबर 33 में जाना है, वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसी पेज में नीचे में क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब जिसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बोले हैं ना, जिस इलस्ट्रेशन या जिस टेस्ट योर नॉलेज के सम्स के बारे में, डेफिनेटली वो नॉट इंपॉर्टेंट है, करके टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि हम ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का ट्रेंड फॉलो करके ही आपको बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े तांत्रिक बाबा हैं, ठीक है। हम आपको इंस्टीट्यूट का ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है उसको 1-2 अटेम्प्ट बाद पूछता है, या जो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है अंदर का, बहुत कुछ हम आपको यहाँ वीडियो के थ्रू नहीं बता सकते, ठीक है। तो हम उस अकॉर्डिंग जो जिस इलस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, टेस्ट नॉलेज के सम्स के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, वो आपको नहीं करना है, बाकी सारा करके जाना है जो स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखा है। चलो आ जाओ, डिविडेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, डिविडेंड डिसीजन। इसमें हम आपको बताते हैं इस चैप्टर का क्या हिस्ट्री है। एवरी अटेम्प्ट 5 मार्क्स, मगर इंस्टीट्यूट मई 22 और नवंबर 22 जो लास्ट का 2 एग्जाम हुआ है, इसमें इस चैप्टर के साथ कुछ नाइंसाफी हुआ है एक तरह से, क्योंकि इस चैप्टर से कोई सम्स आया नहीं है। आपके मई 23 में 100% सब बोलते हैं, हम आपको 101% बोल रहे हैं
कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आएगा, पक्का आएगा। आप प्लीज एंड प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना। हम आपको जो जो सम्स स्क्रीन पे दिखाएंगे उसी में से कोई आएगा। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करके जाना। इतना कॉन्फिडेंटली हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी एमटीपी पूरा कवर करने के बाद उसी में से सम्स हम आपको बोल रहे हैं करने के लिए। और इंस्टीट्यूट पेपर जो सेट करता है वो स्टडी मटेरियल से करता है, किसी ट्यूशन टीचर के पेपर को नहीं देखता है। जो पहले आईपीसीसी का क्वेश्चन अपने मटेरियल में डाल रखे होते हैं वो सब करवाते हैं, और जो प्रेजेंट में नया नया क्वेश्चन ऐड हुआ है वो करवाते ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपका जो दिसंबर 21 में लाइक एक क्वेश्चन आया था आपका डिविडेंड डिसीजन पे, हम आपको बताते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे, वो इंस्टीट्यूट नया नया स्टडी मटेरियल में डाला था, इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड दिसंबर 21 में क्वेश्चन पूछा था इंस्टीट्यूट। बहुत सारे ट्यूशन टीचर वो क्वेश्चन को करवाए नहीं थे, जहां तक मेरे को पता चला, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है उनके फ्रेंड लोग कहीं और से किए हुए होते, तो वो लोग मेरे को बताए। तो करवाए नहीं होते हैं, और इंस्टीट्यूट उसको नया डाला है, तो भाई आप अपडेटेड रहिए। बच्चा का 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स बहुत मैटर करता है, 0.5 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है, तो यहाँ तो 5 है, उसका 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो चलो हम आपको इस चैप्टर का कुछ हिस्ट्री जो है वो ये बता रहे हैं कि लास्ट का 2 अटेम्प्ट से पूछा नहीं है। इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को 3 टॉपिक में जो बांटा है, बहुत सारे इसमें ये है डिविडेंड कैलकुलेट करने का मेथड है, जिसमें 3 मेथड ऐसा है जिसपे इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो है वॉल्टर, गॉर्डन और मॉडल, सॉरी एमएम मॉडल। ठीक है, वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम मॉडल। इसके अलावा सी इंस्टीट्यूट दिसंबर 21 में एक अलग मेथड है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उस पर 5 मार्क्स का इंट्रेंसिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। मगर जनरली सी इंस्टीट्यूट 3 जो टॉपिक बोले वॉल्टर, गॉर्डन और मॉडल, इसी में से पूछता है। आपको इसी तीनों को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें वॉल्टर को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट इस पे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, पास्ट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। आपको पेज नंबर 9.43 में जब आप जाओगे तो वहां क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप मार्क कर लो, इसको नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है जो 5 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाओ हम आपको दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो इकलौता क्वेश्चन एमए मॉडल पर है, यही क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट आगे भी एक बार पूछा हुआ है इसी स्टडी में, इसी चैप्टर में, मगर वो सेम टू सेम ही है एमए मॉडल पर। तो इकलौता क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक बार डिविडेंड पेड हो रहा है और एक बार नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप पेज नंबर 25 में आ जाओ। 25 नंबर पेज में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो आपका गॉर्डन मॉडल के ऊपर में है। फिर पेज नंबर 35 में आ जाओ। पेज नंबर 35 में आ जाइए। वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, और इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो वॉल्टर मॉडल के ऊपर में है। फिर पेज नंबर 36 में आइए। पेज नंबर 36 में आइए, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा, जो वॉल्टर मॉडल के ऊपर में है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर May 23 एग्जाम। ओके, अब आप आ जाइए 37 नंबर पेज में। यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, जो वॉल्टर मॉडल के ऊपर में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 42 नंबर पेज में आइए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा जो इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा जो जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो उसके नीचे दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये चैप्टर खत्म। अब आप अगले चैप्टर में चले जाइए, वर्किंग कैपिटल चैप्टर में। चलो, वर्किंग कैपिटल चैप्टर सी इंस्टीट्यूट टोटल बोले तो टोटल सी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को 6 यूनिट में बांट के रखा है। ठीक है, तो 6 यूनिट है इस चैप्टर में, अलग अलग, हर हर यूनिट का अपना अपना एक वैल्यू है। आपको हम यूनिट वाइज बताएंगे कि क्या कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट, और जो बताएंगे उसी में से आएगा। ठीक है, हम आपको जो यूनिट बताएंगे जिसके अंदर का सम्स बताएंगे, वो सारा सम्स प्रैक्टिस कर लेने के बाद May 23 में 60 आउट ऑफ 60 आपको मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद, जितना सम्स बोलेंगे उसको करने के बाद, आपका 60 आउट ऑफ 60 कहीं नहीं गया। मगर हाँ, आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। ठीक है, उसमें कोई कमी मत करना। ठीक है, आ जाओ। इस चैप्टर से 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स तक का सी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे बोले हम आपको, तो मान के चलो कि जो यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, जो जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, देखो जो स्टार्ट हो रहा है ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दिख रहा है यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 1।
ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें जनरली क्वेश्चन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल वाला है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल इस बार डेफिनेटली पूछेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन कौन कौन सा करके जाना है जो 10 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चन हम आपको अभी बताएंगे, और बाकी जो इसी चैप्टर का यूनिट 6 आएगा ना, यूनिट 6, उसमें टेस्ट योर नॉलेज है, पूरे ओवरऑल यूनिट का मिला करके एक साथ टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है। तो उसमें हम आपको कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल पर भी कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, वो भी करना है, और सब ओवरऑल मिला करके आप प्रैक्टिस करके जाओगे, उसी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट कुछ भी सरप्राइज क्वेश्चन आपको अगर देगा, तो आपको इस स्टडी मटेरियल का जितना समझा ना, उसी में से कोई ना कोई देगा, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इधर ही से आएगा। अब चलो हम आपको दिखाते हैं जो 10 मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 प्रैक्टिस करना चाहिए, जो एनालाइज द इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। फिर आपको 19 नंबर पेज में आना है। ठीक है, 19 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है। फिर आपको 23 नंबर पेज में आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे है। और फिर 26 नंबर पेज में जब आप आओगे तो यहाँ पर भी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको जब यूनिट 6 बताने लगेंगे इसी चैप्टर का, इसी वीडियो में, वो हम तब आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप मई 23 में एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली दे रहे हो, तो एडवांस अकाउंट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमारे चैनल पे एफएम से पहले अपलोड हो चुका है, आप वहां पे देख लेना। ठीक है, एडवांस अकाउंट भी सेम है, एडवांस अकाउंट भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एफएम भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप कांटेक्ट कर लेना, वो चार्जेबल है। ठीक है, आ जाओ, हम आपको जो है वो यूनिट 2 का बताते हैं। यूनिट 2 के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 34 में, यूनिट 2 पेज नंबर 34। ठीक है, देखो, ये है कैश मैनेजमेंट। तो हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि हिस्ट्री निकालने में मेरे को मेहनत लगा है, और हम आप लोग को नहीं बताएं तो मेरे मन का जो संतुष्टि है ना, वो होगा नहीं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, ये मई 18 से लेकर के नवंबर 22 तक जो है ना भाई, ये चैप्टर इस यूनिट से 3 ही बार क्वेश्चन पूछा है। इंस्टीट्यूट इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। एक अटेम्प्ट में पूछा तो आने वाले 2-3 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट इस पे पूछता ही नहीं है कैश मैनेजमेंट पे क्वेश्चन। फिर एक अटेम्प्ट में पूछता, फिर 2-3 अटेम्प्ट तक पूछता ही नहीं है। तो आपका नवंबर 22 जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन पूछ चुका है। ये यूनिट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मई 23 है। ठीक है, मगर आपके पास तो अभी 4 महीना है, मान के चलो, अगर आप दिसंबर में मेरा वीडियो देख रहे हो तो 4 महीना है, और नहीं तो आप कभी भी देखो, एग्जाम से 1 वीक पहले भी देखो। ठीक है, तो भी अगर आपका ये मन में हो कि हाँ भाई, मेरे को जो है, या एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो वीडियो, और आपके मन में ये है कि हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो मेरे को कौन सा एक बार जस्ट ऐसे देख के जाना चाहिए, तो आपको 2 ठो इलस्ट्रेशन ऐसे ही देख के जाना चाहिए। वो 2 कौन कौन इलस्ट्रेशन है वो हम आपको अभी यहाँ पर वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो में हम आपको वो स्क्रीन पे दिखाएंगे। एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप वीडियो देखोगे तो आप इसको देख सकते हो। एक बार जस्ट देख के चले जाओगे तो इसी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा, कैश मैनेजमेंट में से अगर पूछना होगा तो। वैसे तो 95% हम बोले तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में, ये एग्जाम में से नहीं आएगा। ठीक है, इस यूनिट में से नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ, तो हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। 2 ठो क्वेश्चन जिसको आपको देख के जाना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस एक बार देख लेना कैसे सॉल्व कर रहा है। ठीक है, आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो आपको पेज नंबर 10.47 में दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको आना है 40 पेज में, वहां पर आप एक क्वेश्चन बस कैश बजट बनाने के ऊपर में बना लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कैश बजट क्या होता है उसके ऊपर में आपको पता चल जाएगा स्ट्रक्चर क्या है। ये कैश बजट तो बहुत ही सिंपल है, आप हम लोग बीकॉम भी किए में, मतलब बीकॉम में भी किए हुए हैं, और बहुत सारे में तो 11-12 में भी दिया हुआ है, बहुत सारे सिलेबस में, बहुत सारे बोर्ड में। ठीक है, तो जो भी है, आप ये आपको ये इजी लगेगा, दोनों बस एक बार देख के चले जाना, मगर ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो, अब तीसरा वाला यूनिट हम आपको बताते हैं। तीसरा वाला यूनिट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जो आपको पेज नंबर 64 में दिखेगा। देखो, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का क्या हिसाब है। ये यूनिट, इस यूनिट में से सी इंस्टीट्यूट बस एक ही बार क्वेश्चन पूछा है, इस यूनिट में है भी नहीं क्वेश्चन भाई, सच में 3-4 ठो क्वेश्चन, 2-3 ठो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन में, और उसमें से सी इंस्टीट्यूट एक बार पूछ ही चुका है मई 22 में।
आपका एग्जाम के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीटली छोड़ के जाना, ये वाला यूनिट नहीं पूछेगा, ठीक है, तो नहीं पूछेगा। कैश बजट में तो हम आप कैश मैनेजमेंट में तो हम आपको 2 क्वेश्चन बता भी दिए देख के जाने के लिए, और इसमें तो हम आपको बोल रहे हैं नहीं देख के जाना भाई, नहीं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप, नॉलेज के लिए तो सब पढ़ लियो, मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अब आप आ जाओ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। हम आपको इसका थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं, आपके लिए हिस्ट्री जानना जरूरी है, इतिहास जान के हम लोग इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। देखो, मई 18 से लेकर नवंबर 22 तक का हिस्ट्री ये रहा है कि इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में आता था और एक अटेम्प्ट में नहीं आता था। जैसे हम आपको एक बार बताते हैं, आपको पेपर में सर्च करना तो आप देख सकते हो जो हम बोल रहे हो मैच कर रहा है कि नहीं। मई 18 में नहीं आया था इस यूनिट से, और नवंबर 18 में आया। उसके बाद मई 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में आया। अब नवंबर 19 में आ गया तो उसके बाद का अटेम्प्ट मई 20 होना चाहिए। मई 20 में कोविड की वजह से एग्जाम हुआ नहीं था, तो उसके बाद एग्जाम हुआ नवंबर 20 और जनवरी 21। तो सिंस उसके पहले वाला अटेम्प्ट नवंबर 19 में आ चुका था, तो नवंबर 19 के जस्ट बाद जो एग्जाम हुआ नवंबर 20 और जनवरी 21, इसमें नहीं आया। ठीक है, तो ट्रेंड यहां तक फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद जुलाई 21 में भी सी इंस्टीट्यूट नहीं पूछा, 2 बार कंटिन्यू नहीं पूछा इस यूनिट से। उसके बाद दिसंबर 21 में पूछा, दिसंबर 21 में पूछा, तो उसके बाद मई 22 में नहीं पूछा इस यूनिट से। फिर नवंबर 22 में भी इस यूनिट से नहीं पूछा। अच्छे से देखो, इंस्टीट्यूट जब आपका नवंबर 20 जनवरी 21 दोनों को मिला के एक ही एग्जाम समझो, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 था वो। ठीक है, कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद फेज 1 और फेज 2 जो एग्जाम हुआ था नवंबर 20 और जनवरी 21, इस दोनों को आप एक ही समझो। इस अटेम्प्ट में भी नहीं पूछा और उसके जस्ट बाद वाला जुलाई 21 में भी नहीं पूछा। तो 2 अटेम्प्ट में नहीं कंटिन्यू पूछने के बाद इंस्टीट्यूट दिसंबर 21 में पूछ लिया। ठीक है, हम आपको ये ट्रेंड आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपको हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंस दो, और जब आपके एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, एग्जाम दे के निकलोगे, बहुत अटेम्प्ट कर लिए रहोगे ना, तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन है ना, वो आपको भी अचीव हो जाएगा और मेरे को भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का मैसेज पढ़ के ही हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ। तो जब 2 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू नहीं पूछा तो दिसंबर 21 में पूछा, और दिसंबर 21 के बाद भी तो 2 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू नहीं पूछा है, मई 22 और आपका नवंबर 22। अगर मई 22 और नवंबर 22 दोनों अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, तो आपके एग्जाम के लिए मई 23 के लिए वेरी वेरी वेरी, इस चैप्टर के लिए भी 101% बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। ठीक है, अब आपको कौन कौन सा सम्स करना है, क्योंकि 5 मार्क्स का आएगा ये तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ये हम आपको स्क्रीन के ऊपर उसका फोटो दिखाते हैं। चलिए, आपको आना है पेज नंबर 72 में। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा जो आपको करना है, फिर आपको 75 नंबर में आना है। ठीक है, हाँ, 75 नंबर पहले देख लो, फिर हम आपको एक बात बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 यहाँ पर दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख लेते हो तो फिर किसी भी यूट्यूब के वीडियो या किसी भी टीचर का मैट स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का कुछ भी नहीं करना है। जो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बोल रहे हैं वो सारा स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट है, आप वहां से पूरा कर लो, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जो है वो बहुत मेहनत से निकाले हैं और वो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। आ जाओ, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। फिर आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पेज नंबर 77 में आ जाओ, वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर 91 नंबर पेज में आ जाओ, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 दिखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, कुछ क्वेश्चन और हम आपको बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल से रिलेटेड, जो आपको जब यूनिट नंबर 6 बताएंगे ना अभी, तो उसमें जो टेस्ट योर नॉलेज है वहां पर भी सम से 2-3 ठो इस मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल से रिलेटेड, उसको भी करके जाना होगा, वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखा देंगे, डोंट वरी। अब आप 81 नंबर जब पेज में होगा ना, इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत करना। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट वाला यूनिट में, मैनेजमेंट ऑफ पेबल। मैनेजमेंट ऑफ पेएबल, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पेएबल जो है, इस यूनिट पे सी इंस्टीट्यूट एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मई 18 जब सिलेबस रिवाइज हुआ तब से लेकर अभी तक इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब आप बोलोगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। आपके एग्जाम के लिए आपको 2 एक क्वेश्चन करके जाना चाहिए, वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखा देते हैं। ठीक है,
इंस्टीट्यूट में भी पूछते हैं, वो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 नंबर का क्वेश्चन 4 सेट करते हैं वो लोग कंपलसरी वाला, उसमें कुछ भी डाल दे इस तरह का थोड़ा घुमा फिरा के, तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 कर लेना, और इसी पेज में आपको नीचे दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये कर लेना, बस ये 2 कर लेना, ठीक है। ओके, आ जाओ सबसे लास्ट यूनिट, और एफएम का सबसे लास्ट यूनिट, एफएम इसके बाद खत्म हो जाएगा। चलो यूनिट 6, आपको पेज नंबर 97 में आना है। यूनिट 6 पेज नंबर 97 में आना है, वहां पर आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, जो आपको करना है। देखो, यूनिट 6 का जो नाम है वो फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। देखो, इस यूनिट को बताने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप कांटेक्ट कर लेना। बार बार इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि काफी लोग स्किप करके या और उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट, हम लोग इस अटेम्प्ट से तो हम लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सारा सब्जेक्ट देने लगे हैं, आउटसाइडर को भी। नवंबर 22 तक जो ग्रुप 1 का लॉ के अलावा बाकी सब्जेक्ट था वो सिर्फ अपने स्टूडेंट को देते थे, मगर इस अटेम्प्ट से काफी सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आने के बाद हम इस अटेम्प्ट से बाहर वाले स्टूडेंट को भी देंगे, ठीक है, और उतना ही गारंटी और उतना ही विश्वास के साथ उनको बोलेंगे कंप्लीट करो, ठीक है। और फिर वो उतना ही हेल्पफुल होने वाला है जितना हेल्पफुल उनके लिए एडवांस अकाउंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये सब कुछ हिस्ट्री के तरह, मतलब कुछ चमत्कार की तरह हेल्पफुल होते रहा है, वैसे ये भी उतना ही गारंटी के साथ हेल्प करेगा। आ जाओ, अब हम आपको फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल बताते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या है, देखो, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपको जो करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। देखो, ये पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ थ्योरी वरी करके नहीं जाना है, इसमें लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है, वो टेस्ट योर नॉलेज का क्या सम्स आपको करना है वो हम आपको दिखाते हैं। थ्योरी इस चैप्टर से आता वाता नहीं है, तो आप मत करना, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे 10.113 पेज में। क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज में है, दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि 10 मार्क्स फिक्स है ना इस चैप्टर, इस यूनिट से आने का, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने वाले यूनिट से आने का। और आगे का जो क्वेश्चन हम आपको 11 12 13 बोलेंगे, ये इसके लिए भी 5 मार्क्स फिक्स है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल यूनिट से, तो आपको ये करना है 11 नंबर एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन, फिर 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर में, और फिर 13 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अगर कोई बच्चा लास्ट के 2 मंथ में भी स्टडी बोलता है कि चलो मेरे को थोड़ा फास्ट वे में कंप्लीट करना है, तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकता है। बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जैसे एडवांस अकाउंट है, एफएम है, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लेना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट्स और ग्रुप 1 का अकाउंट्स, ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट और ग्रुप 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देते हैं, वो आप हम लोग से डिस्क्रिप्शन में गिवन मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सीए फाउंडेशन का हम लोग अकाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और फाउंडेशन का लॉ जो है वो चार्जेबल है, वो आपको आपके फ्रेंड या आपके भाई भाई बहन कोई भी होंगे फैमिली में जो कर रहे होंगे, तो उनको ये वाला लिंक शेयर कर देना, बोल देना कि हाँ भाई यहाँ पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए, आपके May 23 एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको कोई भी डाउट होगा एनी टाइम, आप 9007746507 पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे और बहुत ही अच्छे से बताएंगे, बिलीव करो। आपको कुछ भी डाउट होगा आप कांटेक्ट कर सकते हो, बस अच्छे से पढ़ाई करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर May 23 एग्जाम। चलो बाय।